मैं कर दूं गिलगित वज़ीर आज़म बनने से या वज़ीर आला बनने से भी बहुत पहले आया था। हौसला देती है। आज मैं आपको ये यकीन दिलाए आई हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगी। मतलब ये कि जो गुर्बत है, जो लोग तकलीफ में हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इक़्तिदार में आने वाले लीडर के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और कोई गिलगित बल्तिस्तान को कराची जैसा बनाना चाहता है और किसी को गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर जैसा बनाना है। गिलगित बल्तिस्तान की आइए बात करते हैं और जानते हैं कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है और माजी में गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने किसका साथ दिया और गिलगित बल्तिस्तान की तारीख क्या है। दरअसल गिलगित बल्तिस्तान की तारीख बहुत ही ज़्यादा रिच और कल्चरल वाइज बहुत ही गहरी है। 2000 BC में सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित के मुकाम पर आबादकारी इंसानी का आगाज़ हुआ। प्रिसाइज हिस्ट्री की जानिब आए तो 1947 में गिलगित बल्तिस्तान भी एक प्रिंसली स्टेट थी जो कि जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट थी, जिसका फैसला भी इसके महाराजा ने करना था, लेकिन वहाँ के लोगों ने एक ब्लडलेस कॉप लाया और गिलगित बल्तिस्तान को रिपब्लिक ऑफ गिलगित में तब्दील कर दिया गया और 1 नवंबर को ये रिपब्लिक ऑफ गिलगित में तब्दील किया। इसीलिए 1 नवंबर को ये लोग अपना इंडिपेंडेंस डे भी गिलगित बल्तिस्तान 1 नवंबर को मनाता है। फिर 16 दिन के बाद गिलगित बल्तिस्तान का बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के साथ एक्सेशन कर लिया गया और पाकिस्तान के साथ इलाहाक हो गया। उसके बाद हुंजा का भी पाकिस्तान के साथ इलाहाक कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की बात करें तो पहली दफ़ा इंतखाबात 1960 में अयूब खान की बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के तहत हुए थे। फिर जब 2018 में पाकिस्तान में जमहूरियत का रिवाइवल हुआ और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान को डिफेक्टो का स्टेटस दिया गया और गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली 2009 में कायम की गई और पहले इंतखाबात कराए गए। गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली के अरकान की तादाद 33 मुकर्रर की गई, जिसमें 24 जनरल नशिस्तों के तहत डायरेक्ट आवाम के थ्रू इलेक्ट होकर आने वाले अरकान होंगे। 6 रिजर्व्ड वुमेन की सीट्स रखी गई और 3 टेक्नोक्रेट्स की सीट रखी गई। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की हमें एक हिस्ट्री रही है कि तीनों इंतखाबात में वो पॉलिटिकल पार्टी ही गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब रही है जिसकी वफाक में हुकूमत थी। यानी कि 2009 के इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही हुकूमत बनाई। 2015 के इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत कर रही थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही हुकूमत बनाई। और जब 2020 के इंतखाबात हुए तो 2020 के इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वफाकी हुकूमत जिस पार्टी की थी उसने ही गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाई। अगर वोटर टर्नआउट की बात करें तो 2009 में गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा हाई वोटर टर्नआउट रहा। 60% लोग निकले वोट डालने के लिए, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा वोट कास्ट हुए। 2015 की बात करें तो वोटर टर्नआउट 61% तक रहा। 2020 के इलेक्शन में वोटर टर्नआउट कम हुआ, 48% वोटर टर्नआउट रहा। और 2026 के अब इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें इस वक्त 2 पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बाकायदा जमात के तौर पर तो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन उनके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान ज़रूर इलेक्शन ला रहे हैं। अब अगर इन इलेक्शन की बात करें तो पिछले इलेक्शन की तरह इन इलेक्शन में भी वफाकी हुकूमत जिनकी है वही हुकूमत बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और जो हमें पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो भी यही बता रहे हैं। अब जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत शिकवे और शिकायत की जा रही हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रोसेस नहीं दिया जा रहा, तो दूसरी जानब बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज शरीफ साहब भी आए और दीगर रहनुमा भी इस वक्त जो गिलगित की वादियां हैं और इसके पहाड़ों के दरमियान मौजूद हैं और ख़ूब इसका मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं और अपनी सियासी कैंपेन भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह कैंपेन की इजाज़त नहीं दी जा रही और जिस तरह असद कैसर को भी स्कुर्दो एयरपोर्ट पर रोका गया, जुनेद अकबर को ज़िला गिलगित बदर कर दिया गया, तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन इलेक्शन में उस तरह स्पेस प्रोवाइड नहीं की जा रही। अब इन इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाती हुई नज़र आ रही है। मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान होगा। जो पार्टी ज़्यादा सीट्स लेगी उसका ही वज़ीर आला हमें देखने को मिल सकता है। 2015 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हाफिज़ हफीज़ुर रहमान वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, वो इस बार भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी वोटर और सपोर्टर रहा है, वो उसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा वोटर है। 2020 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई थी तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 नशिस्तें जीती थी और फिर जब 2023 में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना हमायत याफ्ता उम्मीदवार वज़ीर आला के तौर पर लाई थी और 2025 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमायत याफ्ता उम्मीदवार ही गिलगित बल्तिस्तान पर हुकूमत करता रहा था।
ये तो सर हमने आपको इलेक्टोरल प्रोसेस बताया, लेकिन अब असल बात ये है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान का कल्चरली इतना रिच पार्ट है, जहाँ पर सियाहत टूरिज्म से कितनी वेल्थ जनरेट हो सकती है, क्या जो अभी दावे किए जा रहे हैं क्या वो इलेक्शंस के बाद पूरे किए जाएंगे? क्या इंटरनेट की एक्सेस ऑल ओवर द गिलगित बल्तिस्तान पहुंचाई जाएगी? क्या गिलगित बल्तिस्तान को पंजाब और केपीके और सिंध के साथ मोटरवे के साथ मिलाया जाएगा? क्या गिलगित बल्तिस्तान में जो सैलाब की वजह से ग्लेशियर्स के जो पानी आता है उससे तबाही होती है, उसके लिए कुछ इकदाम उठाए जाएंगे? अभी तक तो बहुत ज़्यादा वादे किए जा रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री यही बताती है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कंपेन करने वहाँ पर पहुँच जाती हैं। एक तो इलेक्शन जब हो रहे होते हैं तो पंजाब सिंध में बड़ी गर्मी का मौसम होता है, तो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में इंजॉय भी करते हैं और कंपेन भी करते हैं और लोगों से वोट भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस तरह डेवलपमेंट नहीं होती जिस तरह दीगर जगहों पे पाकिस्तान में डेवलपमेंट की जाती है।